चलिए एक बड़ी खबर इस समय राजधानी दिल्ली से आ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच मिनी लॉकडाउन के आसार जाहिर किए गए हैं। राजधानी में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बड़ी खबर इस समय राजधानी दिल्ली से, जहां पर चूंकि राजधानी की बात करेंगे तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार वहां पर बढ़ रही है और इस बीच मिनी लॉकडाउन के आसार दिख रहे हैं। राजधानी में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर, मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए मिनी लॉकडाउन के आसार दिख रहे हैं। राजधानी में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बड़ी खबर इस समय की देखिए तो जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या कमबैक हो सकता है कोरोना का, यानी कि ये बीमारी क्या फिर से हावी हो सकती है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के बीच मिनी लॉकडाउन के आसार दिख रहे हैं। राजधानी में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है मिनी लॉकडाउन का। बड़ी खबर इस समय न्यूज 11 भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली राजधानी से निकलकर ये खबर आ रही है। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफी ज्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशिएंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं,
उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं कि आप प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क जरूर से पहनिए। नमस्कार। बड़ी खबर यह है, और जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, तमाम तरह के जो गाइडलाइंस है, चाहे राज्य सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, वो जारी किए जा रहे थे। खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल भी टला नहीं, इस पर भी बात हो रही थी। और देखिए इस समय जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं वो एक दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है मिनी लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से फेस्टिव सीजन के मौके पर जो लापरवाहियां हैं वो कहीं ना कहीं देखी गई। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, और यही वजह है कि केसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना हम चाहेंगे कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी राज्य सरकार छोटे लेवल पर भी अगर लॉकडाउन लगाना चाहती तो केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा, और यह प्रस्ताव भेज दिया गया केंद्र सरकार के पास। तो सवाल वही उठता है कि क्या कोरोना फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं, झारखंड की, तो यहां पर जिस तरह से हालात काबू में थे, हालांकि तमाम गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, क्योंकि खतरा टला नहीं था।